हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक हैं और आपका स्वागत है आप हमारे चैनल कायरो मोमेंट फूड पर। आज का व्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं सुबह की मंदिर की सफाई से। किस तरीके से मैं मंदिर कहाँ पे है, कैसा है, किस तरीके का है और कैसे मैं पूजा करती हूँ, बस वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करती, सिर्फ जोत बत्ती लगाती हूँ, फालतू कुछ नहीं करती। और मंदिर काफ़ी दिन हो गए, मैंने काफ़ी दिन क्या इतने ज़्यादा भी दिन नहीं हुए हैं। हाँ, बस ये है कि जब ये ड्रेसिंग टेबल वाली आया था ना, ये ट्रॉली आई थी, तो तभी मैंने इसकी सफाई की थी। सफाई क्या, बस नया आया था, जब आया था तो तभी इसमें लगाया था, सेट किया था मंदिर को। तो जिसके बाद अभी इसकी सफाई हो रही है और इसमें जो नीचे मैं कपड़ा बिछाती हूँ वो भी चेंज करूँगी, सारी तस्वीरों की सफाई करके मंदिर को अच्छे से डेकोरेट तो अभी नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास इतना सामान है नहीं। लेकिन हाँ, दिवाली पे इस बार सोच रही हूँ अच्छे से कुछ मंदिर के डेकोरेशन के लिए सामान लेके आऊँ। तो ये जो है ना, ये दूसरा कपड़ा मैं इसमें बिछाऊँगी। मंदिर को अंदर से अच्छे से साफ़ करके मैंने गंगा जल जो है ना वो छिड़क दिया है और ये दूसरा कपड़ा मैंने इसके अंदर बिछा दिया है। ये मैंने येलो कलर का लिया है, इससे पहले रेड था और सोच रही थी अलग अलग तरीके के लूँ। पहले आपने देखा होगा मैंने अलमारी के अंदर बनाया हुआ था सॉरी। और फिर मैंने उसके साइडों में भी कपड़ा लगाया हुआ था। तो अब मेरे पास ये ज़्यादा ही कपड़ा बच रहा है और अब मैं सोच रही थी पहले भी भाई ग्रीन कलर का भी लेके आऊँगी, 2-3 तरीके के हो जाएंगे। लेकिन फिर वो है कि इसमें तो थोड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो बस अभी वो बात तो मैंने छोड़ दी है। और दोबारा से कपड़ा बिछा के भी मैंने गंगा जल छिड़क दिया था। तस्वीरें मैंने अच्छे से साफ़ करके भगवान जी की लगा दी हैं और इन पे भी गंगा जल मैंने जो है वो छिड़क दिया था ताकि शुद्धि हो सके मंदिर की अच्छे से। तो कर देती हूँ मैं ऐसे गंगा जल छिड़क देती हूँ, ज़्यादा कुछ ना करो तो। और ये देखिए हमारे भगवान जी यहाँ पे विराजमान है और जो थाली है पूजा की वो सब मैं साफ़ करके ले आई हूँ। ये पानी की जो लुटिया रखती हूँ मंदिर में वो है और ये दिया है, प्लेट है। ये करती डेली में जब जैसे पूजा होती है ना तो मैं साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन अभी आज सफाई की है तो अब दोबारा से मैंने इनको साफ़ कर दिया है। जब मंदिर साफ़ किया तो सारे सिंदूर वगैरह मैंने साफ़ करके रख दिए। गोपाल जी पहले ही नहा लिए थे, वो ऊपर बैठे थे तो वहाँ से मैं लेके आई हूँ, अंदर मंदिर में विराजमान किए हैं। और ये दिए में ना मैं बत्ती नहीं लगाती, ये ऐसे लगाती हूँ परांदा डबल करके और ऐसा करने से पता क्या है, एक तो ज़्यादा चलती है और रोज़ रोज़ बत्ती नहीं बनानी पड़ती और ये अच्छे से चलती भी है। और तो जी मैंने बत्ती लगा दी है, बत्ती लगा के इसके अंदर डाल दूँगी मैं तेल, क्योंकि मैं तिलों का तेल ही पूजा के लिए यूज़ करती हूँ। पहले मैं घी यूज़ किया करती थी लेकिन फिर वही है, चेंज होता रहता है सिस्टम तो अब मैं ये यूज़ करती हूँ। और बत्ती को मैंने बहुत ही छोटा रखा है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखा। छोटा रखने से फ़ायदा ये होता है ना कि जो बत्ती की जो लो है ना वो कम निकलती है और कम लो के निकलने से ना फिर मंदिर में जो है ना काला नहीं होता। जब बड़ी बत्ती रहती है ना उस टाइम पे फिर ज़्यादा धुआं निकलता है जिससे मंदिर काला हो जाता है। ठीक है जी, इसलिए मैं बत्ती को हमेशा छोटा रखती हूँ। और ये मंदिर की कुछ पूजा की जो पुस्तकें हैं वो मैंने मंदिर में ही रख दी हैं साफ़ करके। वो इसलिए मैं वैसे डेली में नहीं पढ़ती, कभी कभी करती हूँ मैं जब लगातार डेली में पढ़ती हूँ। लेकिन वो सिस्टम जो है ना वो थोड़े दिन चलता है, ज़्यादा दिन नहीं चलता। बाकी कभी ख़ास मौके पर मैं पढ़ लेती हूँ। तो उस हिसाब से मैंने अपने शौक़ के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से ले रखी हैं जो भी किताबें लेती हूँ, ले रखे हैं 2-4। तो जी ये मैंने पूजा कर दिया, धूप बत्ती लगा दी और धूप को मैंने रखा है बाहर मंदिर के, क्योंकि फिर अंदर रखूँगी तो सारे में धुआं धुआं आएगा। भगवान जी को भी सांस लेने के लिए जगह छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो फिर वो भी उन्हें भी धुएं में सांस कहाँ आएगा, जैसे हमें नहीं आता। तो जी सिंदूर लगा दिया है मैंने। सिंदूर मैं ऐसे नहीं लगाती, मैं कई बार तो लगा देती हूँ सभी पे, नहीं तो मैं सभी को दिखा के सभी तिलक स्वीकार करें तो दिए पे लगा देती हूँ। तो जी फिर पूजा कर ली है मैंने। पूजा करने के बाद आ गई थी मैं किचन में। और किचन में ना जो मैंने ना वो कपड़े वगैरह तो रख दिए थे जो मुझे मिले थे, बस जो ये और सामान लेके आई थी मैं, जमे वगैरह और शक्कर थी, वो मैंने रखे नहीं थे। तो ऐसे ही पन्नी में रखे थे बंधे हुए, मैंने बाहर ही रखे हुए थे। तो ये जो बर्तन मैंने उस दिन आपके साथ शेयर की थी ना किचन क्लीनिंग, तो तब मैंने ना वो साफ़ कर दिए थे डिब्बे और ऐसे ही बंद करके रख दिए थे जो खाली डिब्बे थे। तो आज उनका यूज़ होएगा, उनको निकाल रही हूँ मैं बाहर। और जो ये जमे हैं और वो शक्कर है ना वो मैं डाल दूँगी उनके अंदर।
ये 2 डब्बे हैं स्टील के, एक बड़ा एक छोटा, एक 5 किलो वाला एक 10 किलो वाला है। तो जी पहले तो मैंने छोटा उठाया था, लेकिन मुझे लगा शायद ना आए, फिर मैंने बड़े में डाली तो शायद छोटे में भी आ जाती। तो बस मुझे लगा ही नहीं आइडिया सा, मैंने बड़े में डाली तो ये आधे में आई, लेकिन वो आधा ही था डिब्बा, मतलब उसकी जो क्वांटिटी का फ़र्क है वो आधा तो है ही है। तो जी फिर इस वजह से फिर बस मैंने डाल तो इसी में दिया। फिर जब डालने लगी तो जब डाल लेना तो ये छोटा रह गया डिब्बा और ये काफ़ी भर गया ऊपर तक। फिर मैंने इसमें से कुछ जमे तो नीचे भी खिंड गए थे, तो फिर वापस निकाल लें, जितने इसमें आए मैंने वो डाल लिए, मतलब बाकी जो है मैं उठा के रख दूँगी। एक पन्नी ये है, एक पन्नी और भी है। और इस बार है बिना भुने जमे, पिछले बार तो मैं भून के लेके आई थी वहीं पे चूल्हे पे, लेकिन इस बार मैंने बस दिमाग में आई नहीं बात कि मैं ऐसा कर लूँ, तो इस बार मैंने भुने नहीं। पिछली बार तो मेरी बहन वहीं पे थी, उसने बोल दिया था कि भून के ले जा, वहाँ गैस फूकेगी और फिर चूल्हे पे अच्छे से भुन भी जाएंगे, तो इस वजह से। और इस बार फिर बिना भुने लेके आई हूँ, देखती हैं तो चूल्हे पे भूनूँगी छत पे ले जाके, या फिर गैस भी थोड़े थोड़े भूनने पड़ेंगे, देखते हैं कैसे क्या होता है। तो जिसके बाद आ गई थी मैं सिलाई के लिए, मशीन साइड में रखी थी, तो इधर साइड में की है जहाँ बोर्ड है, काफ़ी टाइम से मतलब यूज़ हो रही थी। अगर मशीन कभी कभी कर रही थी, इतना ज़्यादा काम तो चल नहीं रहा था, लेकिन मैं पैरों से ही चला रही थी। तो अभी मैं मोटर का जो पैर है ना वो ठीक कराया है, तो अभी मैं उसी को अटैच कर रही हूँ चला के इसको। भाई पहले तो मैंने इसको ट्राई किया कि सही से चलेगा या नहीं, भाई ठीक हो भी गया या नहीं, तो फिर ये चल तो गया था, तो फिर मैंने इसको ना इसके साथ अटैच कर दिया है। और करना है मुझे सूट, लेकिन मैं कल भी सोच रही थी कि कुछ आधा मैं कल कर दूंगी आधा आज, लेकिन कल मैं कुछ कर नहीं पाई। फिर भी जो कल काम करना था ना आधा, वो मैं आज मैंने वो वाला आधा किया, अब आधा जो बचा है वो कल पे जाएगी बात, जबकि कल मुझे तैयार करके देना ही था सुबह के टाइम। वैसे तो आज शाम तक ही देना था, लेकिन हुआ नहीं, तो फिर कल तक ही बात गई है। और फिर अर्जेंट है ये, वैसे भी आते हैं जब कपड़े तो अर्जेंटली आते हैं, ज़रूर जल्दी के आते हैं और नहीं आते तो आते ही नहीं है। बस ये वाला काम हो रहा है आजकल। तो मशीन सेट कर दिया और फिरकी वगैरह भर दिया, धागा वगैरह मैंने उसमें बैठ गई मैं सिलने के लिए, थोड़ा सा सिला मैंने, फिर मैं उठ गई थी और फिर मैं चली गई थी आरव को सुलाने के लिए। थोड़ा सा किचन का काम करने के बाद ना फिर मैं सुलाने के लिए तो गई, लेकिन वो दूध मांगने लगा। दूध करने के लिए किचन में आई तो देखा यहाँ पे एक छिपकली बैठी है, वही मैंने पहली बार देखी है छिपकली की जीभ, ऐसे जीभ के साथ नीचे चाट रही है। पहले जैसे चाय बना के लेके गई थी ना मैं, तो वो खिंड गई होगी थोड़ी बहुत, जैसे नीचे गिर जाती है, तो ये उसको चाट रही। देखो इसकी कितनी मोटी जीभ है। और इसको देख के मुझे इतनी घिन आ रही थी और डर भी लग रहा था। काफ़ी देर के तक तो ना मैं किचन में गई भी नहीं थी, बहुत ही घिन सी आ रही थी और मतलब अजीब सा फील हो रहा था, डर सा लग रहा था। जबकि ये चली गई थी, मैं अपने हस्बैंड को बुला के लेके आई, भाई इसको मार देंगे, लेकिन वो उठ के आ तो गए मारने के लिए, लेकिन उनको भी तरस आ गया। वो कह रहे नहीं इसके पेट में बच्चे हैं, इसको नहीं मारते हैं। तो जी उसको छोड़ दिया, वो चली गई थी, फिर भाग गई थी मतलब। और उसके बाद ये बच्चे आ गए थे जब दोपहर के बाद, ये दोपहर के बाद तो नहीं, दोपहर में ही मतलब। तो बच्चों ने कहा कि वो जमे खाएंगे, फिर मैंने आके मतलब उससे काफ़ी टाइम के बाद की बात, पहले की बात है ये। फिर मैंने आधे एक घंटे के बाद मतलब हिम्मत सी करके किचन को साफ़ तो कर दिया था। तो उसके बाद फिर मैं ये जब बच्चे आ गए तब बनाए मैंने जमे। वो जमे खाने के लिए बोल रहे थे, नमक के जमे। तो जी मैं नमक के जमे डाल रही हूँ, मैंने अजवाइन और हींग से इसको छोंक लगाया है। तो अब ये डाल दिया हल्दी धनिया मिर्च और थोड़ा सा पानी डाला है, ताकि ये जो मिर्च मसाले डाले हैं मैंने जले ना, इस वजह से। और अब जितने जमे बनाऊंगी उसके अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया है पानी। पानी में खद्दा आ जाएगा तो उसके बाद मैं इसमें डालूँगी जमे। और जमों को धो के डालती हूँ, ताकि जो उनमें थोड़ा बहुत आँटते टाइम या सुखाते टाइम जो भी गर्दा मिट्टी लगता है ना, वो सब साफ हो जाए, इस वजह से। और साइड में दूध भी गर्म होने लग रहा है। जमे खद्दा आ गया था पानी में, तो जमे डाल दिया मैंने धो के। ज़्यादा टाइम इनको लगता नहीं है, 5 एक मिनट ही लगते हैं। मैगी से तो जल्दी ही बन जाते हैं, वैसे मैगी 2 मिनट का के लिए बोलते हैं, 2 मिनट में वो बनती नहीं है, लेकिन ये मैगी जितने टाइम में है मैगी से भी कम टाइम में बन जाते हैं। तो जी वो रात के सीधा मिल रही हूँ मैं आपको रात के टाइम। अभी रात के टाइम बनाया है मैंने दाल चावल। ये एक दाल है हमारी, इसमें मिर्च ज़्यादा डली हुई है, और दूसरी है बच्चों की बिना मिर्च वाली।
तो जी लेके आ गई हूँ मैं बना के, और अभी सभी बैठ के इकट्ठे बैठ के खाएंगे, क्योंकि आज प्लान किया है छत पे सोने का। तो जी देखते हैं, अभी तक तो मूड है, फिर उसके बाद फिर चले ही गए थे मतलब। और मैंने दे दिया है सबको भाई खाना, बस खाना खाएंगे और उसके बाद ऊपर जाएंगे। मैं तो थोड़ा सा काम सोच रही हूँ करके जाऊँ, तो अभी अगर मन हुआ तो कर लूँगी, नहीं तो फिर देखते हैं। रात हो गई है। कितनी अच्छी हवा चल रही है ना। और मुझे तो ठंड लग रही है। हाँ ये देख, एसी और कूलर को भी फेल कर रही है ये हवा। अब मुझे ठंड लगने लगी है। मैं अब ज़्यादा देर तो पड़ी भी नहीं, और मुझे मैं सोच रही थी ठंड कैसे लग रही है यार। चांद कितना अच्छा, चांद की रोशनी एक से है। हाँ फिर नहीं तब निकला होगा ना, इसलिए वो रहता है। अजीब सही दिख रहा था मुझे, स्ट्रीट लाइट। ऐसा सही था। पी ले बेटा, पानी पी लिया। तो गाइस आज हम सोएंगे छत पे, क्योंकि आज अब बहुत ठंडा ठंडा मौसम, बहुत अच्छी हवा चल रही है। हमें शायद छत पे सोए 2-3 साल हो गए। हाँ लोग इतना दिख रहा है, ये चीज़ नहीं दिख रही। थोड़ा ऊपर को कर ले। नहीं अब तो ठीक है। और गाइस यहाँ पे जी फिर आज का खाना वगैरह हम खा के आ गए नीचे, और थोड़ा सा जो बर्तन वगैरह का था वो सारा काम करके आ गई हूँ मैं। तो जी अब सोएंगे हम छत पे। आपकी बधाई देखो। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। नेक्स्ट व्लॉग में। यस।